Good morning everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Pariksha classes. Today we can talk about Dr. भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में, चीज़ों को देख के समझ गए होंगे, परीक्षार्थियों के आगे कम पड़े प्रवेश पत्र। जैसे आप सभी को मालूम है कि परीक्षाएं जो हैं वो आपके पिछले 2 दिन से संचालित होना शुरू हो चुकी हैं। तो वहाँ पे परीक्षार्थी यानी कि आप सभी के लिए प्रवेश पत्र या कह सकते हैं प्रवेश पत्र मिले नहीं, और उसी के साथ साथ जो आपके पेपर थे, पेपर भी कम पड़ गए। आगे बात करते हैं, नियंत्रक कक्ष से अब तक नहीं जुड़े 28 परीक्षा केंद्र, यानी कि अभी भी 28 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी विश्वविद्यालय का या विश्वविद्यालय को उन्होंने कोई भी सूची नहीं दी, और आपके परीक्षाएं जो हैं पिछले 2 दिन से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करूंगा आपके इस वीडियो में विद इन प्रूफ के साथ में। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम टाइम मिलती रहे। चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। बाकी कोई आपका डाउट या कोई क्वेरी हुआ करे तो अगर पूछ सकते हैं। बाकी पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देख ले। तो गाइस, आज की यहाँ पे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है जिसमें बात करी गई है परीक्षार्थियों के आगे कम पड़े प्रश्न पत्र क्या है। पूरी जानकारी को देखेंगे आपके इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि IBS में डाल दिया था BAMS के अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र, यानी कि सेंटर जो है कहाँ डाल दिया गया था, IBS में डाला गया। आगे बात करी गई है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के संबंध बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी यानी कि BAMS की परीक्षाएं अवस्थित अवस्थाओं के बीच में अव्यवस्थाओं के बीच शुरू हुई, यानी कि चीज़ों को सही तरीके से विधिवत तरीके से नहीं किया गया और जो परीक्षाएं हैं वो शुरू करा दी गई। आगे कहा गया है, एक ही संस्था में करीब 800 परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बना दिया गया। बाद में व्यवस्था चरमराई तो आनन फानन में छात्र छात्राओं को खंडारी स्थिति विश्वविद्यालय के अन्य संस्थाओं में परीक्षा के लिए पहुंचाया गया। इस दौरान कुछ छात्रों के परीक्षा फॉर्म ही नहीं भरे गए थे, तो तमाम ने बगैर प्रवेश पत्र ही परीक्षा दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय और अव्यवस्थाओं का नाता पुराना है। ये बात बिल्कुल ठीक कही उन्होंने। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जो विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तैयारी के साथ करवा पाए। बुधवार को BAMS सत्र 2019-20, 21-22 की मुख्य परीक्षा शुरू हुई। इसी के साथ सत्र 2015-16, 16-17, 17-18 और 18-19 की सप्लीमेंट्री परीक्षा थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन सभी छात्राओं की परीक्षा केंद्र खंडारी परिसर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस यानी कि IBS में डाला गया। ऐसे में परीक्षा के लिए की गई बैठक की व्यवस्था भंग हो गई। इतने छात्रों को एक साथ परीक्षा दिलाने की व्यवस्था न होने पर आनन फानन में खंडारी परिषद के ही दाऊ दयाल संस्था यानी कि IET और सेठ पदमचंद्र संस्थान में छात्रों को परीक्षा दिलाने की व्यवस्था की गई। हालात ये थे कि शिक्षकों की संख्या कम पड़ने के कारण कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। इधर कई छात्रों के परीक्षा फॉर्म तक नहीं भरे गए थे। तमाम के पास प्रवेश पत्र नहीं थे। जैसे तैसे छात्रों के बैठने की व्यवस्था की गई। परीक्षा शुरू हुई तो प्रश्न पत्र कम पड़ गए। विश्वविद्यालय को प्रश्न पत्र कम होने की सूचना दी गई, फिर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए। इन स्थितियों में परीक्षा की निर्धारित समय से करीब 15 से 20 मिनट विलंब से शुरू हो सकी। आगे इसमें बात करी गई है कि अगर 20 दिन से परीक्षा फॉर्म नहीं भरा तो इसमें विश्वविद्यालय की क्या गलती है। अंतिम दिन तक परीक्षा फॉर्म भरे तो संसाधन कम पड़ने ही थे, लेकिन छात्र हित में सभी विद्यार्थियों को परीक्षा दिलाई गई। पूर्ण सूचिता से परीक्षा कराई गई। बृहस्पतिवार से सुचारू ढंग से परीक्षा होगी। ओम प्रकाश, परीक्षा नियंत्रक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। अब यहाँ पे जो परीक्षा नियंत्रक हैं ओम प्रकाश सर, उनका ये बयान था कि 20 दिन
20 दिन से परीक्षा फॉर्म नहीं भरा, यानी कि पहले से परीक्षा फॉर्म नहीं भरा, अंतिम दिन यानी जो लास्ट डेट थी उस दिन उन्होंने परीक्षा फॉर्म भरा। तो ये कहीं ना कहीं बाकी की जो कॉलेज हैं या स्टूडेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं। जब आपको फॉर्म भरना है तो आप टाइम पे चीज़ों को फिल कर दीजिए, ताकि जो सप्लीमेंट्री वाले जो थे, बाकी री एग्ज़ाम वाले थे, ठीक है, या इम्प्रूवमेंट वाले थे, तो उनका एग्जैक्ट आंकड़ा तो लग पाए। अब लास्ट टाइम पे, लास्ट डेट पे इन्होंने ये सारी चीज़ें की, ठीक है। और जो अगर लास्ट डेट को इंक्रीज़ नहीं करें तो भी कहीं ना कहीं काफ़ी सारे छात्रों का भविष्य का सवाल हो जाता। तो इस वजह से इन्हें तो सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती है, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें सही तरीके से संपन्न हो गई। आगे कुछ और अपडेट्स को देख लेते हैं। इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण अपडेट है उनको भी देख लेते हैं कि नियंत्रण कक्षा से अब तक नहीं जुड़ सके 28 परीक्षा केंद्र। विश्वविद्यालय ने जिलेवार जारी की कॉलेज की सूची। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 28 परीक्षा केंद्र अब तक नियंत्रण कक्ष से नहीं जुड़ पाए हैं। विश्वविद्यालय ने इन केंद्रों की सूची जारी की है, साथ ही केंद्रों को शीघ्र कंट्रोल रूम से जोड़ने के लिए कहा है, अन्यथा की स्थिति में केंद्र को निरस्त कर दिया जाएगा। अंबेडकर विश्वविद्यालय के स्नातक व स्नातक कक्षाओं की सम सेमेस्टर की परीक्षा मंगलवार से शुरू हुई। विश्वविद्यालय की ओर से बार सूचना के बावजूद मंडलक के 28 केंद्र नियंत्रण कक्ष से नहीं जुड़ पाए हैं। परीक्षा नियंत्रक ओम प्रकाश की ओर से जिलेवार परीक्षा केंद्रों की सूची सार्वजनिक की गई है, उसको भी अभी हम देख लेंगे जो सूची बताई है। इसी के साथ साथ मथुरा, फिरोजाबाद, एटा और मैनपुरी के परीक्षा केंद्रों को मिलाकर ऐसे कॉलेज की संख्या कुल 28 है। परीक्षा समन्वय उद्दंड दस्तों नियंत्रण कक्ष समन्वय को इन कॉलेजों को तत्काल नियंत्रण कक्ष से जुड़वाने को कहा गया, साथ ही केंद्र न जुड़ने की स्थिति में परीक्षा केंद्र जुड़े। जो ज़िले हैं, ज़िलों की सूची उसको भी देख लेते हैं। जैसे बात करी गई आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। केंद्रों की संख्या आगरा में 6 है, मथुरा में 7 है, फिरोजाबाद में 9 है और मैनपुरी में 6 है। इसी के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण, इसी के साथ कहा गया है इसमें कि परंपरागत से मोहभंग लुभा रहे नए कोर्स क्या है, इसको भी जान लेते हैं। विद्यार्थी का BA, BSc और BCom के स्थान पर रोजगार परक कोर्स में बड़ा रुझान। 50% को अंबेडकर विश्वविद्यालय नहीं पसंद, ठीक है। से बात करी गई है कि छात्रों का मोह परंपरागत UG कोर्स से भंग हो रहा है, जो BA, BSc, BCom के बजाय ऐसे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स को प्राथमिक दे रहे हैं जो रोजपरक हो। वही करीब 50% छात्र ऐसे हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा दिल्ली को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उन कोर्सेज़ की महत्व दी गई है जिससे बच्चों को रोज़गार मिल सके। इन कोर्स की ओर सुझाव क्या है उसको भी जानते हैं। पॉलीवाल पार्क परिसर स्थित में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विकास संस्था में संचालित PG डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, रिटेल मैनेजमेंट और PG डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट सोशल प्रचलन पिछले कुछ समय से बढ़े हैं। यानी कि वो कोर्सेज बच्चे करना चाह रहे हैं जिसमें कोर्स करने के तुरंत बाद बच्चों को जॉब मिल जाए, क्योंकि BA BSc में क्या जॉब रखी गई है, क्योंकि बच्चा BA करेगा, फिर MA करेगा, फिर PhD करेगा, तब आगे कहीं जाकर कुछ मिलता है। ये खाली ग्रेजुएशन में क्या कंपटीशन एग्जाम में पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं, और आज के टाइम पे कंपटीशन इतना है कि सभी को मालूम है। इसी प्रकार ललित कला संस्था में BAF इन पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, ठीक है, स्कल्पचर और इंडियन म्यूज़िक, हिंदुस्तान वोकल जिसको बोलते हैं, सर्टिफिकेट इन रेडियो जॉकी एंड ब्रॉडकास्ट की भी मांग है। यानी कि ये सारे के सारे कोर्सेज करवाए जाए। विश्वविद्यालय में खंडारी परिषद स्थित गृह विज्ञान संस्था में संचालित डिप्लोमा इन टैक्सोनॉमी डिज़ाइन, एलेरन डिज़ाइन, सर्टिफिकेट इन NGOs मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन के साथ BSc होम साइंस और होम साइंस की सीट हमेशा फुल रहती हैं, क्योंकि ये कोर्स ऐसे हैं कि ये कोर्स जैसे ही आपके कंप्लीट होते हैं तुरंत आप एक जॉब में चले जाते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ की बात करी गई इसमें कि सत्र अनियमित, परिणाम में गलतियाँ, छात्रों का पंजीकरण बढ़ेगा, डर लगता है कि फंस ना जाए,
बनी कि बच्चा क्या कोर्स करे क्या कोर्स ना करे, कुछ कोर्स की मांग अचानक बढ़ी। तो ये सारी की सारी आज की महत्वपूर्ण अपडेट्स थी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिला होगा वीडियो से। बाकी जो अगर आप किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं और आप जो अगर किसी एग्ज़ाम की वेट कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो बता सकते हैं हम लोग आपको जो भी आपका एग्ज़ाम जब भी शेड्यूल्ड हो। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। और इसी के साथ साथ बता दें कि बीएड के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेड बैचेस चल रहे हैं, उसको भी चाहें तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं गाइस फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।